बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लंबे समय तक बिहार को आगे बढ़ाने का काम किए और समृद्धि का सपना और बिहार में समृद्धि कैसे हो इसके लिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते रहे साहब, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि भारत विकसित तभी होगा जब बिहार जैसे राज्य समृद्धि का रास्ता खोल पाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लंबे समय तक बिहार को आगे बढ़ाने का काम किए और समृद्धि का सपना और बिहार में समृद्धि कैसे हो इसके लिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते रहे साथियों। स्वाभाविक है, सड़क बनाने में, कोई घर बनाने में या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए हम लोगों को पत्थर की जरूरत पड़ती है, खनिज पदार्थों की जरूरत पड़ती है, कहीं छड़ की जरूरत पड़ती है, लोहा की जरूरत पड़ती है। कई ऐसे मटेरियल हैं जो स्वयं, जो अभी सतीश जी ने कहा, कई टेंडर चल रहे हैं, कई टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, कई टेंडर पूरे हो गए हैं। एक तो जरूर मैं आपको भरोसा देता हूं कि जब भी आपको जरूरत पड़े बिहार की पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है और इस खनिज पदार्थ को बिहार की जनता के लिए कैसे हम जोड़ सकते हैं इसको जरूर करेंगे सर। और आपने बताया कि असम की सरकार ने 9 महीने में इस पूरे सिस्टम्स को 9 महीने के अंदर पूरा करने का काम किया, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि हमारे सभी पदाधिकारी लगे हैं, एमडी जी से लेकर हमारे कई ऑफिसर्स इस काम में लगे हैं। आप एकदम आश्वस्त रहिए। हम लोग यहां से जो हमारे यहां क्लियरेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लियरेंस है, इसको हर हालत में, किसी भी हालत में 9 महीने के अंदर ही शुरू करने का प्रयास करेंगे सर, क्योंकि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। ये देश के कई राज्यों को आप देखते होंगे जहां मिनरल्स के दम पर वो बहुत आगे बढ़ गए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो। और मैं तो उस दिनों में भी सदस्य था जब बिहार और झारखंड एक था, और हमको याद है कि 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था और 6,000 करोड़ के बजट में 2,000 करोड़ का रॉयल्टी सिर्फ झारखंड से आता था। बजट का 33% सिर्फ रॉयल्टी से हम चलते थे साथ। और जब झारखंड बटा तो वो सरप्लस बजट लेकर गया। 2000 के नवंबर में जब झारखंड अलग हुआ तो सरप्लस बजट लेकर आया। इसलिए उसकी ताकत को हम समझते हैं। रॉयल्टी एक तरह से सरकार को मदद करती है जन कल्याण के कार्यों के लिए। इसलिए हम लोगों ने 44 ब्लॉक को अपने राज्य सरकार के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। लगभग 28 टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। और अब जैसा हमको माननीय सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 30 सितंबर के पहले लगभग 30 से अधिक ब्लॉक हमारे आवंटित भी कर दिए जाएंगे। और इस बार हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़कर काम किया। सर्वे का काम एजेंसी करती थी, हमने कहा नहीं, सर्वे का काम सरकार करे। आप जरूर इसको जोड़िए उससे, क्योंकि टाइम लगते हैं। उसके बाद जब हम किसी को टेंडर देते हैं उसके बाद भी 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना लगता है। तो मैंने कहा कि इसको एडवांस में प्लान कीजिए। हम उसके साथ उनको अटैच करेंगे, क्योंकि रॉयल्टी वहीं से आना है। तो सरकार ने उसको एडवांस प्लानिंग किया है बिहार में। और मेरा भरोसा है कि 15 अक्टूबर के बाद बिहार में हम माइनिंग करना भी 20 साल के बाद शुरू कर देंगे साथियों।